वेलकम बैक नाज़रीन। एक तरफ मुज़ाकरात तो दूसरी तरफ सिविल डिसोबीडियंस, सिविल नाफरमानी की एक लटकती हुई तलवार। मैं इसमें पहले भी अपने शोज़ में बात कर चुका हूं कि सिविल नाफरमानी किस हद तक मौजूदा सर्कमस्टांसिस में कामयाब हो सकती है पाकिस्तान के अंदर और किस हद तक नहीं। बट जब मुज़ाकरात करने हैं और साथ ही साथ एक तरफ एजिटेशन की पॉलिटिक्स भी है तो मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकलेगा? बिकॉज अब तो हुकूमत भी थोड़ा और मूड में दिखाई देती है। ख्वाजा साहब की अब से कुछ देर पहले की स्टेटमेंट है कि जनाब हमें कोई बाज़ाब्ता एप्लीकेशन नहीं दी गई तहरीक इंसाफ की जानिब से मुज़ाकरात के लिए, लिहाजा प्रोग्रेस ज़ीरो है मुज़ाकरात में। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। स्काइप पे हमें ज्वाइन किया एंकर पर्सन और तजियाकार हैं फरवा वहीद साहब। फरवा साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। स्टूडियोज़ में हमारे कलीग हैं खालिद जमील साहब, हमारे ब्यूरो चीफ भी हैं और एंकर पर्सन भी हैं, वीकेंड की स्लॉट करते हैं। खालिद भी आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फरवा साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। जब एक तरफ मुज़ाकरात ऑन द टेबल हैं, कुछ कभी लगता है कि कुछ ब्रेक थ्रू पॉसिबल है, एट द सेम टाइम सिविल डिसोबीडियंस भी साथ साथ तहरीक इंसाफ उसकी तलवार भी लटकाए बैठी है, मामलात आगे कैसे चलेंगे? देखिए, दो चीजें जो हैं, थैंक यू सो मच साकिब फॉर इनवाइटिंग मी। दो थैंक चीजें यू। साथ इकट्ठी कभी भी नहीं चल सकती हैं। उसकी वजह यह है कि एक तरफ आप बात कर रहे हैं कि आप वो हुकूमत को प्रेशर में लेकर आए, और वो ऐसा प्रेशर जिसमें आपको पता है कि 2014 में भी आप कामयाब नहीं हो पाए थे। तो दैट्स रिटन ऑन द वॉल कि ये तो नहीं हो सकता है, लोग अपने घरों में पैसे भेजना बंद कर दें या बिल ना अदा करें, ऐसा हो नहीं सकता है। और ये इस तरह इनकलाब आते भी नहीं है फॉर पर्सनल स्टेक्स। वो इनकलाब जो होते हैं वो एज नेशनल कॉज के तौर पे लिए जाते हैं, और वो नेशनल कॉज अभी पाकिस्तान में उस तरीके की इमरजेंसी है नहीं कि आप लोग मर रहे हैं या भूख अफलास पे दे रहे हैं। वो सिचुएशन अभी तक आई नहीं है, खुदा खैर करे। दूसरी बात यह है कि इस प्रेशर को बिल्ड करने के बाद अगर आप मुज़ाकरात की बात करें तो वो भी समझ में नहीं आती है। और मुज़ाकरा देखें, ये ज़र्फ की बात होती है दोनों साइड्स पे, कि एक तरफ हुकूमत का ज़र्फ देखना जरूरी है कि वो इस वक्त पावर में है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज पे है, ऑन बोर्ड है, और उसके बावजूद अगर वो तरीके इंसाफ के साथ बात करती है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन वो बात क्यों करेंगे? उनका ऐसा कौन सा मुफाद है कि वो बात करेंगे? देखिए, उनके लिए तो पॉलिटिक्स बहुत इजी गोइंग है फिल वक्त, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को भी अगर इमरान खान साहब से प्रॉब्लम थी या है, और 9 मई का एक वाकया है जो कि ब्लैक डे के तौर पे पाकिस्तान की तारीख में हमेशा रहेगा ये चैप्टर, तो मेरा नहीं ख्याल बनता कि एस्टेब्लिशमेंट की इबा के बगैर कोई टेबल टॉक हो सकती है। हाँ, अगर हो सकती है, उसके चांसेस हैं, तो वो उस पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ हो सकती है जो कि कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिसके बारे में हनीफ अब्बासी साहब भी ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि ये तो हमारे बंदे भी हैं इसमें। हाँ। और वो हमें क्लियरली कभी कभी लगता भी है, बीइंग अ जर्नलिस्ट ऑनेस्टली स्पीकिंग। उसकी वजह ये है कि जब कॉल दी जाती है और उस पर अमल दरामद नहीं होता है और लोगों को छोड़ के भाग जाते हैं, और फिर 20 22 30 घंटे घुमा फिरा के 12 अजला से जब अली मीन गंडापुर साहब बड़ी दबंग एंट्री देते हैं, तो फिर क्वेश्चंस उठते हैं। ऑब्वियस। तो एक तरफ एजिटेशन है और दूसरी तरफ मुज़ाकरात है। तो मेरा नहीं ख्याल बनता कि मुज़ाकरात के लिए हुकूमत के लिए कोई भी ऐसा कोई अट्रैक्टिव पॉइंट रखा है पीटीआई के साथ, मां सिवाय इसके कि वो मुंह उठा के हर बार एक इंटरवल के बाद जो है वो एहतजाज करने आ जाते हैं। उसका भी आपको पता है कि एक तोड़ है, और वो है वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब। खालिद भाई, फरवा के अकॉर्डिंग टू हर कुछ समझ नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट किस चीज़ के ऊपर मुज़ाकरात करे। दो के स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड है कि गवर्नमेंट, राना सनाउल्लाह साहब मल्टीपल टाइम्स ऑफर भी कर चुके हैं कि कम सेट विद अस, टॉक टू अस, बात करते हैं, कोई इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालते हैं। बट एट वंस अब गवर्नमेंट कहती है कि हमें कोई बाज़ाब्ता दरखास्त देंगे तो फिर उसके बाद मुज़ाकरात होंगे। देखिए साकिब, हुकूमत हमेशा खा इस दौर की हो या माजी की हो या मुस्तकबिल की हो, वो शीशे के घर में होती हैं हुकूमतें। ठीक है। हुकूमतों ने मुल्क चलाना होता है, निज़ाम चलाना होता है, मुमलकत को चलाना होता है। और अगर हुकूमत जो है कि वो अपोजिशन के मूड में होगी और अच्छा जी को साढ़े को अर्जी लेके आए या मिन्नत तरला करे तो फिर हम मुज़ाकरात करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत वो ऐसी हुकूमतें जो हैं वो सियासी खुदकुशी या खुदकुशी की तरफ बढ़ रही होती हैं, क्योंकि आप दावत दे रहे हैं। अपोजिशन ने हमेशा हर दौर के अंदर अपोजिशन ने, आप ये फार्मूला जहन में रखें कि मुजामत होगी तो मुफाहमत होगी, वरना मुफाहमत आपके लिए कोई भी नहीं लेकर आएगा प्लेट में रखकर। ये हर दौर में हुआ है। आप 70 साल की पाकिस्तान की, ठीक है, और हजारों साल दुनिया की हिस्ट्री उठा के देख लें कि जब तक आप मुजामत नहीं करते, जब तक बच्चा रोता नहीं है, तो माँ को भी एहसास नहीं होता कि बच्चा भूखा है कि नहीं भूखा। ठीक है ना, ये असूल है, कुदरत का असूल है ये। तो इसलिए अपोजिशन तो वो करेगी जो उसने करना है। हुकूमत को ये देखना है कि क्या आप एक अदम इस्तेहकाम माशरे के अंदर अब माशी इस्तेहकाम ले आएंगे, पाकिस्तान को आगे लेके चल सकेंगे। पिछले 2 2.5 3 सालों के अंदर हम एक कुएं के मेंढक की तरह जो है कि, या कोल्लू के बैल की तरह घूमते जा रहे हैं, आगे चीजें बढ़ नहीं रही हैं। ठीक हो गया।
अब आ जाते हैं कि अपोजिशन जो है कि एक तरफ एजिटेशन कर रही है, एक तरफ सिविल नाफरमानी की बात कर रही है, और पीटीआई कंप्रोमाइज्ड लीडरशिप। पीटीआई की लीडरशिप तो एक ही है जो अडाला जेल में है, ओके, और वर्कर डायरेक्ट वो अपनी कंप्रोमाइज लीडरशिप को नहीं देखता, वो देखता है कि अडाला जेल से क्या पैगाम आया है। लेकिन अडयाला जेल वाले ने डी चौक से जरूर बुलाया था वापस, ये तो लेके यही लोग अली अमीन गंडापुर यही लेकर लोगों को गए थे ना वापस। अब जो दूसरी चीज है वो है सिविल नाफरमानी की। जी, इस दफा इनकी सिविल नाफरमानी का जो है कि अगर आप पैमाना देखें तो वो ये नहीं कह रहे जो उन्होंने 2014 के अंदर कहा था ये बिजली के बिल ना जमा कराएं या बिजली के रेमिटेंसेस से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ये कर रहे हैं रेमिटेंसेस से। अच्छा, अब रेमिटेंस 9 मिलियन आपके ऑलमोस्ट जो है क्योंकि 90-95 लाख पाकिस्तानी हैं जो बैरूनी दुनिया में है, ठीक है, उनमें से अक्सरियत आपकी मिडल ईस्ट में है, फिर आपके यूरोप में, और फिर उसके बाद ईस्ट एशिया के अंदर आपके आते हैं, ठीक है। अच्छा, यूरोपियन जो है वो इसका बड़ा स्ट्रांग होल्ड है पीटीआई का। अब वहां पे ज्यादातर जो लोग हैं वो रेमिटेंसेस कम भेजते हैं बनिस्बत के मिडल ईस्ट के। ओके, मिडल ईस्ट से रेमिटेंसेस पाकिस्तान को ज्यादा आता है। मिडल ईस्ट में जो है वर्किंग क्लास है, लेबर, जिसकी फरवा भी निशानदेही कर रही है कि लोग अपने घरों में पैसे भेजते हैं, वो कैसे बंद कर देंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अभी जो हमें जो फीडबैक मिल रहा है, जो लोग ये समझ रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर हालात देखें, हम आंखें बंद नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अंदर हालात ऐसे हैं कि जहां पे एक घुटन ज़दा माहौल है, एक ऐसा घुटन ज़दा माहौल है कि जो माजी में हमें मुशर्रफ दौर के अंदर, मैं इसी इस्लामाबाद के अंदर उस वक्त भी जर्नलिज्म करता था, और हमने सड़कों पे बैठ के भी रोड शो किए हुए थे। लाल मस्जिद पे भी बाहर हम जहाँ खड़े होते थे तो ऊपर दरख्तों पे आके फायर लग रहे होते थे कि भाग जाओ यहाँ से, ठीक है। इस किस्म की रिपोर्टिंग की हुई है हमने। यकीन जानिए इतनी घुटन उस दौर में भी नहीं थी जितनी इस जमहूरी दौर माशाल्लाह भी नहीं थी। मैं एग्जैक्टली मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। जो मुशर्रफ दौर के अंदर हमें, मैं उस वक्त नवाए वक्त में भी रहा, मैं आज टीवी में भी रहा, उस वक्त भी इतनी घुटन फील नहीं होती थी जितनी इस दौर के अंदर घुटन है। तो आपको अभी हमें जो मेरी जो असेसमेंट है उसमें यह है कि देखो, आपने जो घर को पैसे भेजने हैं ना, 1000 अल्टरनेट रूट मौजूद है, इल्लीगल है ना वो तो, ठीक है। लेकिन जिसने जब अब इस वक्त यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है क्या इनके मुताबिक हो रहा है? चाहे वो अपोजिशन कर रही है, चाहे हुकूमत कर रही है, ठीक है। अगर हल जो है कि एक जमाने में हल राना सनाउल्लाह थे, एक जमाने में हल मोहसिन नकवी है, आइन और कानून किधर है जो हल है पाकिस्तान का? बिल्कुल ठीक। क्या डंडा है, क्या गोली है, क्या माशरों के अंदर आपने जो है कि भेड़ बकरियों की तरह इंसानों का कत्लेआम करके मुल्क के हल निकालने? ऐसे तो हल नहीं निकलते कभी भी। फरवा, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब हम राना सनाउल्लाह साहब वाला वो एक PMLN तब भी लिखा करती ना राना साहब के नाम के साथ हकीम राना सनाउल्लाह साहब, और उनके पार्लियामेंटेरियन ये लफ्ज लिखा करते थे राना साहब के साथ। एक तरफ हकीम राना सनाउल्लाह साहब थे, अब मोहसिन नकवी साहब हैं। दो के मोहसिन नकवी साहब को हम सब ने तो इकट्ठे काम भी वो सब के साथ किया हुआ है। बड़ी माइल्ड सी शख्सियत हुआ करते थे, वजीर दाखिला बन के पता नहीं डाडे किमें हो गए, नहीं तो डाडे होके किमें हल कड्डन के सारे मामला दा। रान साहब तो हकीम अब रहे नहीं है। मोहसिन नकवी साहब अलबत्ता सर्जन जरूर हो गए तो उनको सर्जरीज करना अच्छे तरीके से आती हैं, वो हमने देख भी लिया है। देखिए, जो बात आप कर रहे हैं ना रेमिटेंसेस भेजने की, या एक सोशल प्रेशर डालने की, इकोनॉमी के लिहाज से प्रेशर डालने की हुकूमत पर कि रेमिटेंसेस नहीं आएंगी और वगैरह वगैरह, मुझे ये मुमकिन इसलिए नहीं लगता है कि अगर ये मुमकिन होता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पे अमल कर चुकी होती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लास्ट 6 महीनों के अंदर अपने बहुत सारे कार्ड्स खेल लिए हैं। उन्होंने भूख हड़ताल करके देख ली, उन्होंने जलसे जुलूस करने की कोशिश करके देख ली, उन्होंने मुज़ाकरात जब, और मजे की बात यह है कि आपको याद होगा कि जब मियां शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम का हल्फ उठाया था तो उन्होंने अपने पहले खिताब में कहा था कि हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, और ये बात उन्होंने PDM के वजीर आजम बनते हुए भी की थी। तो इसका मतलब है कि उन्होंने इनको तो ऑफर कराई थी कि देखो जो भी मामलात हैं हम आपके साथ लेके चल सकते हैं आपको, और कीपिंग दैट इन माइंड कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त भी जोर पे थी, आज भी जोर पे है, लेकिन उस वक्त हुकूमत की पोजीशन इतनी मुस्तहकम नहीं थी जितनी आज है। तो समझने की बात यह है कि अब जब गवर्नमेंट की पोजीशन मुस्तहकम हो रही है, हमने आज ही रिपोर्ट देखी है कि 2% जो है स्टेट बैंक ने जो शरह सूद है उसको कम कर दिया है, वो 13% पे आ गई है। अब आपको याद होगा PDM के दौरे हुकूमत में तनकीद करते थे, पता नहीं शायद 18% थी या इससे भी ऊपर थी। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारी चीजें जो है वो अब हैंडल हो रही हैं। तो गवर्नमेंट के पास भी कोई अट्रैक्शन होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि गवर्नमेंट को बात नहीं करनी चाहिए, गवर्नमेंट का ही काम है, घर का बड़ा ही बात करता है, जो स्टीयरिंग चला रहा, स्टीयरिंग पे बैठा होता है, गाड़ी उसके हाथ में होती है, उसका ही काम होता है कि वो बाकी पैसेंजर्स का भी ख्याल रखे।
इतनी तेज गाड़ी ना चलाए कि वो भी जाए और बाकी भी जाए, तो ये उसका काम होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट के पास भी तो कोई अट्रैक्शन होनी चाहिए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत अरसे से कोशिश कर रही है कि हम वो एक वीक पॉइंट ढूंढ लें कि जिससे गवर्नमेंट जो है वो जाके एस्टैब्लिशमेंट को कहे, सर बड़ी हो गई है, थोड़ी बहुत मेहरबानी है, हुन सानू गल करन दे। तो ये वाला अभी मामला हुआ नहीं है या आया नहीं है। हाँ, इस पे बात हो सकती है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैंडेट लेकर आई है, अगर वो अपने आप को असेंबलीज में उस तरीके से रिप्रेजेंट करती है, आई एम सॉरी, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि 54% ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज दे आर न्यू कमर्स, और उनको ये मौका मिला है खान की एब्सेंस में कि वो असेंबली में जाके बैठे। उन्होंने क्या किया अभी तक? क्या उन्होंने कोई ऐसा बिल पास किया है, करवाने की कोशिश की है गवर्नमेंट से कि जिसमें अवामुन नास का कोई फायदा हो, या कोई ऐसा बिल रुकवाने की कोशिश की है जिसमें अवामुन नास का कोई वो नुकसान बेचारे हो रहा हो? कोशिश करे भी तो 26वीं आईनी तरमीम हो जाती है ना नहीं, पास। देखिए बेचारे नहीं है ये आई एम सॉरी, मैं आपकी इस बात को कंडेम करती, बेचारे नहीं है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार है साकिब कि ऑपोजिशन स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और गवर्नमेंट जो है वो चूचू का मुरब्बा है, वो मिलजुल के बनी हुई है। तो मैं इसको वीक ऑपोजिशन नहीं कहती हूँ। नहीं, हाँ, इट्स नॉट वीक कुछ लोग ऑपोजिशन, लेकिन उनके- गवर्नमेंट की अथॉरिटी जो देखिए वो किस हद तक पावर नहीं, यूज लेकिन कर रहे हैं, दैट इज व्हाट आई ट्राई टू से। आप शायद भूल गए हैं 2013 में खान साहब ऑपोजिशन बेंचेस में बैठे हुए थे और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वजीर आजम थे और बड़ी नकेल डाली हुई थी। 2014 का धरना आज चूंकि एपीएस है, हम उसको याद कर रहे हैं, एपीएस को उसी पे इख्तिताम भी हुआ था उस धरने का, और फिर नेशनल एक्शन प्लान भी बना था। तो बड़ा जोर था खान साहब का, और ठीक है हम मानते हैं कि उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट बहुत ज्यादा थी। अभी भी प्रॉब्लम ये है कि पीटीआई का जो जोर है उसको चैनलाइज नहीं किया जा रहा। पहले उसको चैनलाइज उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट करती थी, आजकल उसको चैनलाइज करने के लिए एस्टैब्लिशमेंट पल्ला नहीं पकड़ा रही है। सिर्फ यही वजह है। मैं इख्तिताम अपनी बात पे इस पे करती हूँ कि ज़रदारी साहब को, आपको असेंबली में याद होगा कि उन्होंने कहा था कि ये अपने वजन से खुद गिर जाएंगे, बस आप पीछे हट जाएं। तो वही हुआ है। इसका मतलब है कि आपको अपना वजन वेट करने की जरूरत है कि आप इतने हैवी मैंडेट के साथ अगर आप आए और आपका मैंडेट चोरी भी हुआ, उसके बावजूद आपकी इतनी सीटें निकलती हैं, तो फिर आप क्या कर रहे हैं, आपकी डायरेक्शन सीधी क्यों नहीं है, आप जो प्रेशराइज करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट को उसमें लैक क्यों है, क्या आपके अपने लोग विकेट की दोनों तरफ तो नहीं खेल रहे? नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, मेरे साथ रहिएगा।